अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उबलते पानी में आड़ू डालें और बनाएं ऐसी कमाल की शानदार रेसिपी जिसे देखने के बाद आप पूरी गर्मियाँ या मज़ेदार रेसिपी से लुत्फ़ उठाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 1 किलो आड़ू लिए हैं। इसको आपने डीप कट लगाने हैं। ये क्यों लगाने हैं ये आगे जाके बताती हूँ। सबसे पहले आड़ू को अच्छे से वॉश करिएगा, इसके बाद आपने इसको डीप कट लगाने हैं, क्योंकि इसके बाद हमने इनको धोना बिल्कुल भी नहीं। अब पानी उबलने के लिए रख दिया मैंने, और जब पानी पकना शुरू हो जाए तब हम इसमें आड़ू शामिल कर देंगे। आड़ू को आपने 7 मिनट बहुत अच्छे से पकाना है। इतना पकाना है कि जो आड़ू है ना वो सॉफ्ट हो जाएं। इसको ज़्यादा भी टाइम लग सकता है, इसलिए कि कुछ आड़ू सख्त होते हैं और ये आड़ू बहुत सॉफ्ट थे, इसलिए मैंने इनको 7 मिनट टाइम दिया है। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बस सॉफ्ट होने चाहिए, इसके छिलके उतरने चाहिए, तब आपने इनको बाहर निकालना है। ये देखिए आड़ू ठंडे हो चुके हैं, तो अब इसके छिलके उतारते हैं। इसका हमें पल्प चाहिए, तो पहले सारे छिलके उतार लें, गुठलियाँ निकाल दें और इसको हम पीस लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। जब आड़ू ठंडे हो जाएँ तब आपने इनको पीसना है, और अब इसमें पानी बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। आपने इनको ऐसे पीस लेना, ये इजीली पीस जाएंगे। तो अब आपने एक पैन लेना है, उसमें आपने इसको छानना है। छानना ज़रूरी है, और आपने इसको छान के फिर हम आंच को ऑन करेंगे। और देखें अब आपने इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर देना। आंच को अब ऑन कर दें, अब 2 गिलास पानी शामिल कर दें। अब हम इसको पकाएंगे। पानी इधर आप ज़्यादा भी डाल सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं डालिएगा कि आप घंटा इसको पकाते ही रहें। इतना ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमने इनको पहले भी बॉईल किया है। आधा कप चीनी काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है आपने। अगर आपके पास भी 1 किलो आड़ू हो तो आधा कप से चीनी ज़्यादा नहीं शामिल करिएगा। परफेक्ट बता रही हूँ। आगे आपकी मर्ज़ी कम या ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। हाफ़ टी स्पून नमक डाल दें, ये सिंपल नमक है, काला नमक नहीं है। तो अब इसको पकाएंगे, थोड़ा पकाएंगे, इतना ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अब दोबारा से हम इसको 5 से 6 मिनट पकाएंगे। इसके ऊपर अभी झाग आएगी और उस झाग को हम उतारेंगे। 2 चम्मच लेमन जूस डाल दें, 2 चम्मच काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा लेमन का इस्तेमाल करोगे तो ज़्यादा खट्टा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और जब इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाए तो आप ये झाग उतार दीजिएगा। इससे जो आपकी रेसिपी है वो बहुत मज़े की भी बनेगी और देखने में भी अच्छी लगेगी और क्लीन भी हो जाएगी। देख लें कितना ज़बरदस्त हमारा जूस रेडी हुआ है। आपने भी बहुत तरह का जूस पिया भी होगा, लेकिन इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो इधर हम आंच को बंद कर देंगे। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और अब सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे जुड़े रहें। देख लें इधर कितना गाढ़ा बना है। जब आप बाज़ार का लेके आते हो वो इतना गाढ़ा नहीं होता। देख लें इसकी लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त, कितना टेस्टी बना है, जितना मज़े का बना है। मुझे भी इस रेसिपी में आप सबका उतना ही ज़्यादा प्यार चाहिए। आपने सबके साथ शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और प्यारे प्यारे कमेंट भी करने हैं। अब आपने इसमें बहुत ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना, बहुत कम पानी शामिल करेंगे। इसकी जगह आप स्प्राइट भी डाल सकते हो, लेकिन थोड़ा सा पानी शामिल करिएगा, ज़्यादा नहीं शामिल करिएगा। ना आपको चीनी डालने की, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो कहती हूँ पानी ना भी डालें, आप इसको ऐसे पिएँ आँच डाल के, तो ये और भी टेस्टी लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना।